नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सनम रे फिल्म की जानकारी दे रहे हैं, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर। छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए, अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी, जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि
क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से
भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान
लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि
क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं।
मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए, अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी, जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं।
फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर। छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं।
कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर। छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश
बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं, मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए, अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी, जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था।
जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर। छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है
अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं।
मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए, अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी, जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं।
फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं।
कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से
भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान
लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है, जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत हैं पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को यह पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है
अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसिस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं। मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने
उसे बिना बताए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है, वह एक योग शिविर में भाग लेता है, जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है, जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं। और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते, तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है। और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है, जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था, जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो दिव्या खोसला कुमार द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और अजय कपूर द्वारा सह निर्मित 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला हैं, जबकि ऋषि कपूर एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। ये फिल्म 12 फरवरी 2016 को वैलेंटाइन डे सप्ताहांत पर दुनिया भर में रिलीज हुई और यूएस में जो है 2.5 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 3.83 मिलियन की कमाई की। समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से इसकी व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। इसके निर्देशक हैं दिव्या खोसला कुमार, लिखा है हुसैन दलाल, संजीव दत्ता ने, पटकथा है संजीव दत्ता की, कहानी है संजीव दत्ता की, निर्मित किया है भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने और पटकथा है संजीव दत्ता की। अभिनीत है पुलकित सम्राट यामी गौतम, उर्वशी रौतेला, ऋषि कपूर, छायांकन दिया है समीर आर्य ने, संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने, संगीत है मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, महाकाव्य भांगड़ा और आए दिन वांस और राजू सिंह। प्रोडक्शन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स और वितरित प्रतीक एंटरटेनमेंट्स है। रिलीज की तारीख है 12 फरवरी 2016। रनिंग का समय है 118 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। बजट में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा की है। इसके मुख्य कलाकार हैं पुलकित सम्राट जो आकाश बिल के रोल में है, यामी गौतम श्रुति अंजलि के रोल में है, उर्वशी रौतेला आकांक्षा यानी कि मिसेस पाब्लो के रोल में है, ऋषि कपूर आकाश के दादा यानी कि दद्दू हैं, आशीष कौल आकाश के पिता के रोल में है, प्राची शाह आकाश की माँ के रोल में है, भारती सिंह बेबी जी के रोल में है और केतकी दवे आगंतुक की पत्नी है और जितेन मुखी आगंतुक हैं।
मनोज जोशी आकाश के बॉस हैं, अंकित अरोड़ा डॉक्टर हैं और अली पहले हैं। दिव्या खोसला कुमार हमने पी रखी है और अक्कड़ बक्कड़ गीतों में एक आइटम गर्ल। जॉर्ज धामी हमने पी रखी है गाने के गायक हैं। हमने पी रखी है जॉर्ज धामी, नेहा कक्कड़ और इक्का सिंह की आवाज में है। और 5वां गाना है क्या तुझे अब ये दिल बताई, ये फलक शब्बीर की आवाज में है। 6ठा गाना है तेरे लिए, अंकित तिवारी की आवाज में। 7वां गाना है तुम भी, जो श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है। 8वां गाना है छोटे छोटे तमाशे, ये शान की आवाज। कहानी में यह है कि कहानी नए साल की शुरुआत से ठीक पहले शुरू होती है। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और नीरस जीवन व्यतीत करता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है तो वह अपने पैतृक शहर टनकपुर जाने के लिए शहर छोड़ देता है। वहाँ वह अपने दादाजी के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है और एक आखिरी बार स्टूडियो जाने के दौरान वह पुरानी यादों में डूब जाता है और कहानी को फ्लैशबैक में भेज दिया जाता है। ये 6 साल का आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है जो फोटोग्राफर है। आकाश के दादाजी ने भविष्यवाणी की है कि आकाश एक ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो उनके स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है और वे हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम चलता है और उसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की मिलती है जिससे वह निराश होता है। इस बीच जब वह हाई स्कूल में पहुंचता है तो वह श्रुति के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखनी थी। जब श्रुति को ये पता चलता है कि तो वह टूट जाती है और लंबे समय तक स्नेहपूर्ण संबंध के बाद वह एक उसके स्वार्थ को स्वीकार नहीं कर सकी। वर्तमान में वापस वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन विफल होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है तो वह वापस भागता है और उससे कहा जाता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वह अपनी कंपनी के लिए बड़ा अनुबंध हासिल करे। वह श्रीमती से मिलने के लिए कनाडा जाता है। पाब्लो उनकी कंपनी निवेशक की पत्नी जो अब अपने पति से अलग हो चुकी है वह एक योग शिविर में भाग लेता है जहाँ उसकी श्रीमती से दोस्ती हो जाती है। पाब्लो को पता चलता है कि उसका असली नाम आकाश है। आकाश भी वहाँ श्रुति से मिलता है जो खुश मिजाज की तरह व्यवहार करती है और आकाश को पहचान नहीं पाती है। आकाश अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए आकांक्षा के साथ प्यार करने का नाटक करता है लेकिन शिविर में एक कार्य पूरा करने के दौरान वह और श्रुति फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे एक साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को पुनर्जीवित करते हैं और ये भी पता चला है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। जब श्रुति शिविर के अंत में ये कहते हुए चली जाती है कि वह एक साथ नहीं हो सकते तो आकाश फिर से टूट जाता है। आकाश को पता चलता है कि श्रुति अभी भी उससे प्यार करती है और आकांक्षा की मदद से उसकी अस्वीकृति के पीछे की सच्चाई को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलती है। उसे पता चलता है कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका दिल जल्द नहीं लगाया गया तो वह मर जाएगी। वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे पूरी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ही दिनों में वे नवविवाहित होने, विवाहित जोड़े होने और वृद्ध होने के जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक वे उन दिनों का अनुभव करना समाप्त करते हैं तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और अब आकाश को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद श्रुति अस्पताल से बाहर निकली, स्वस्थ और ठीक हो गई। उन्हें एक दाता मिला और प्रत्यारोपण किया गया। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है और जब उसका फोन बंद हो जाता है, जब उससे संपर्क नहीं कर पाती है तो चौंक जाती है। निराश रूप से वह तब तक इधर उधर भटकती रहती है जब तक कि उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे पता चला कि आकाश ही था जिसने उसे प्रत्यारोपण के लिए अपना दिल दिया था क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और आकाश की याद में बहुत रोती है। फिर वो आकाश के दादाजी के स्टूडियो को खोलने के लिए जाती है और उस लकड़ी को लटकाती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है। दोनों ने बचपन के दौरान लिखा था कि फिल्म आकाश के दादाजी की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में लिया था। इस फिल्म के फैक्ट्स ये थे कि हमने पी रखी है गाने में डांसर इस फिल्म के निर्देशक हैं और कनाडाई जेल की कोठरी में श्रुति जो धुन गाती है वह बॉबी 1973 के हम तुम एक कमरे में बंद हो की पैरोडी है जिसमें ऋषि कपूर ने अभिनय किया था जो इस फिल्म में आकाश के दादाजी की भूमिका भी निभाते हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की जानकारी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।